गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स कि कोलाइडल सोल्स को हम लोग कैसे प्यूरिफाई करेंगे, जिसमें हमने 3 मेथड पढ़ लिए थे बेटा। 2 बचे हुए हैं हमारे पास, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये देखते हैं बेटा। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, जो सोल पार्टिकल्स हैं डायरेक्टली पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बिकॉज देयर पोर्स आर लार्जर। जो हमारे पास सिंपल फिल्टर पेपर या जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है ना बेटा, उसके पोर्स होते हैं लार्ज। अब पोर्स लार्ज हैं, अगर उसके जो पोर्स हैं वो लार्ज हैं तो उसमें से जो आपका कोलाइडल पार्टिकल्स है वो इजीली पास हो सकता है ना। तो मतलब ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से हम लोग उसको प्यूरिफाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इफ द पोर्स ऑफ ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर आर मेड ऑफ स्मॉलर by soaking the filter paper in a solution of gelatin of collodion and subsequently hardened by soaking in formaldehyde। हम फिल्टर पेपर का एक प्रोसेस कराएंगे बेटा, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का क्या करेंगे, सोकिंग द फिल्टर पेपर इन ए सॉल्यूशन ऑफ जिलेटिन। जिलेटिन का एक सॉल्यूशन होगा, उसमें फिल्टर पेपर को सोक कराएंगे बेटा, ऑफ कोलोडियन एंड सब्सिक्वेंटली हार्डन, और उसको हार्ड कर देंगे बाय सोकिंग इन फॉर्मेल्डिहाइड। तो उससे क्या होएगा, जो उसके पोर्स हैं वो स्मॉल हो जाएंगे, है ना। जैसे मतलब किसी भी हम लोग एक कपड़े को टाइट कर दें हल्का सा, या जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि अगर हम किसी एक जो हमारे पास दुपट्टा है उसको हल्का सा जला दें, इतना ना जलाएं कि उसमें से आर पार आग निकल जाए, बट हल्का सा जला दे तो क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है वो कपड़ा, है ना। उसी तरह ये कह रहा है कि जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उसको हम पहले सोक कराएंगे किसमें, जिलेटिन के सॉल्यूशन में, है ना। उसके बाद क्या कराएंगे, उसको फॉर्मेल्डिहाइड में हार्डन करेंगे, उसके जो पोर्स है वो क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। द ट्रीटेड फिल्टर पेपर में रिटेन कोलाइडल पार्टिकल्स, और जो ये ट्रीटेड फिल्टर पेपर होगा ये अपने आप में से कोलाइडल पार्टिकल्स को पास नहीं होने देगा, एंड अलाउ द ट्रू सॉल्यूशंस या ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स टू एस्केप। और सिर्फ किसको पास होने देगा बेटा, ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स को पास होने देगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। सच फिल्टर पेपर इज नोन एज अल्ट्रा फिल्टर। इस टाइप के फिल्टर पेपर्स को हम लोग अल्ट्रा फिल्टर पेपर बोलते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कोलोइड्स बाय यूजिंग अल्ट्रा फिल्टर इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है बेटा, हम रखेंगे अपने पास ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर ही, सिंपल फिल्टर पेपर ही, बट उसके ऊपर कुछ केमिकल प्रोसेस कराएंगे। लाइक मैंने क्या बताया, जिलेटिन में उसको पहले सोक कराएंगे, है ना, जिलेटिन में भिगो के रखेंगे, उसके बाद हम उसको हार्ड कर देंगे किसमें डाल के, फॉर्मेल्डिहाइड में डाल के। उससे उसके पोर्स क्या हो जाएंगे बेटा, छोटे हो जाएंगे, और वही फिल्टर पेपर आपका क्या बन जाएगा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन जाएगा, है ना। आई होप आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा हम लोग, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आपने फिजिक्स में सुना होगा बेटा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बेटा, जो अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है ना। जैसे हम अपना जो दूध से मक्खन निकालने का जो प्रोसेस होता है वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ही उसमें हेल्प करता है हमारी। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है ये देखते हैं। द सोल पार्टिकल्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम सेटिंग डाउन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी बाय काइनेटिक इम्पैक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। जो मीडियम मतलब डिस्पर्जन मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक इम्पैक्ट होता है वो डिस्पर्स्ड फेस के मॉलिक्यूल्स को बेटा नीचे नहीं बैठने देता है, मतलब सेटल डाउन नहीं होने देता है। द सेटिंग फोर्स कैन बी एनहेंस्ड बाय यूजिंग हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल मशीन। अब ये क्या कह रहा है कि जैसे हमने बताया कि जो कोलाइडल सोल है उसमें डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठ सकते ड्यू टू द काइनेटिक इम्पैक्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, है ना। तो ये कह रहा है कि हम एक वहां पे सेंट्रीफ्यूगल मशीन लगाएंगे हैविंग 15,000 और मोर रिवॉल्यूशंस पर मिनट, जिसका 15,000 और उससे ज्यादा रिवॉल्यूशन होगा पर मिनट। सच मशीन्स आर नोन एज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग्स। इस टाइप की मशीन्स को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग्स कहते हैं एंड प्रोसेस को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। अब वो क्या करेगी बेटा, वो जो मशीन होगी, सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो होगी आपकी, वो बहुत स्पीडली रोटेट करेगी और कोलाइडल पार्टिकल्स को अवे फ्रॉम द सेंटर फेंक देगी, मतलब साइड में इकट्ठा कर देगी और वीकेंड से सेटल डाउन कर देगी, है ना। तो उसको बोलते हैं बेटा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको अच्छे से पता ही होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है। तो बेटा ये हमारी 5 प्रोसेस थी टोटल जो कोलाइडल सोल है उसको प्यूरिफाई करने की। 3 हम पहले पढ़ चुके थे, 2 हमारी ये थी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशंस की हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे बेटा, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज,
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, है ना। इस टाइप की बहुत सारी प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे एक एक करके। हम पहली पढ़ते हैं बेटा, हमारे पास यहाँ पे है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कह रहा है कि इनकी जो नेचर होती है दैट इज हेट्रोजीनियस। ये हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं बेटा। कोलाइडल सोल्स आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, दे कंटेन्स ऑफ टू फेज, क्योंकि इनके पास दो फेज होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम, है ना। डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है, तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि इनकी जो नेचर होती है कैसी होती है बेटा, हेट्रोजीनियस नेचर होती है। दूसरा है बेटा स्टेबल नेचर। द कोलाइडल सॉल्यूशंस आर क्वाइट स्टेबल। जो कोलाइडल सॉल्यूशंस है आपको पता है क्वाइट स्टेबल होते हैं। देयर पार्टिकल्स आर इन ए स्टेट ऑफ मोशन एंड डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। और अगर हम कोई प्रोसेस नहीं करते हैं, मतलब सिंपली हम कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करें, तो ये क्या कह रहा है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस के, वो स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं हमेशा, और दूसरा वो अपने आप सेटल डाउन नहीं होते हैं बॉटम पे, अपने आप नीचे नहीं बैठते हैं। आप जब भी इन पॉइंट्स को इमेजिन करो ना बेटा, सीधा सा दिमाग में साबुन का सॉल्यूशन लेके आया करो। अब साबुन को अगर मैं पानी में डिजोल्व कर दूं तो आपको पता है कि उसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते हैं। लेकिन हाँ, हमारे पास बहुत सी प्रोसेस है लाइक सेंट्रीफ्यूगेशन, हमने डिस्कस की थोड़ी देर पहले, अगर वो अप्लाई कर दें हम लोग तो वो आराम से नीचे बैठ जाएंगे। बट अगर जनरली हम सिंपल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे नहीं बैठेंगे। तीसरा हमारे पास प्रॉपर्टी है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिल्ट्रेबिलिटी। फिल्ट्रेबिलिटी क्या होती है? कोलाइडियल पार्टिकल्स आर रीडली पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ये बात मैंने आपको अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बताई कि जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है हमारे पास, उसमें से फिल्टर पेपर आपके इजीली पास, जो कोलाइडियल सोल्स है आपके, वो इजीली पास हो जाते हैं। हाउएवर दे कैन बी रिटेन्ड बाय स्पेशल फिल्टर्स नोन एज अल्ट्रा फिल्टर्स, है ना। फिल्ट्रेबिलिटी में आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को एक्सप्लेन करेंगे दोबारा से कि नॉर्मल फिल्टर पेपर में से इसके पार्टिकल्स पास हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर लेके आए तो इसके पार्टिकल्स पास नहीं होते हैं। और ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को बेटा अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैं आपको बता ही चुका हूं। दो टाइप की मुझे सॉल्यूशन चाहिए, जिलेटिन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं बेटा, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होती है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता है कोलाइडियल सोल्स में जो मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होता है बेटा, डिसोसिएशन तो होता नहीं है ना। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, अब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो हमने कहां पढ़ी थी? ये सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ी थी बेटा, और वहां पे हमने दो पॉइंट पढ़े थे। डिसोसिएशन होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और एसोसिएशन होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और वहां पे हमने वांट ऑफ फैक्टर को भी इन्वेंट किया था। तो यहां पे देखते हैं, यहां पे कोलाइडल सोल्स में होता क्या है बेटा? एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है बेटा। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लाइक रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर आर स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड। अब एसोसिएशन होगा तो बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो वैल्यू होगा वो स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड रहेगा, है ना। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? चार मेरे पास मेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनकी डिटेल स्टडी हम लोग सॉल्यूशन में कर चुके हैं। उसके बाद है बेटा, फॉर ए गिवन कोलाइडल सोल द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशंस। ये कह रहा है बेटा, अगर मैं ट्रू सॉल्यूशंस और कोलाइडल सोल्स का कंपेयर करता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे, तो ये कह रहा है कि कोलाइडल सोल्स के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कम होते हैं इन द कंपैरिजन टू ट्रू सॉल्यूशन। दोनों का वॉल्यूम मैं यहां पे बराबर लेके चलूंगा, तब इनका कंपैरिजन करूंगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग 1000 लीटर की टंकी तो कोलाइडल सोल से भर दें और एक गिलास ट्रू सॉल्यूशन ले, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा बेटा। यहाँ पे बराबर वॉल्यूम में हम इनको कंपेयर करेंगे। तो ये कह रहा है कि कोलाइडल सोल्स के जो पार्टिकल होते हैं वो कम होते हैं इन द कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशंस। और आपको ये बात भी पता है कि कोलाइडल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है बेटा, है ना। तो यहां से भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का हिसाब लगा सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशंस के कंपैरिजन में कोलाइडल सोल्स की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होंगी कि ज्यादा होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का हमें यहाँ पे पता लग गया है। उसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में मेरे पास पहली प्रॉपर्टी है दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट,
है ना। ब्राउनियन मूवमेंट बेसिकली तो आप सब जानते हो, जिगजैग मोशन जो होता है उसी को ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये जो जिगजैग मोशन क्रिएट होता है ये कहाँ से क्रिएट होता है ना बेटा। ब्राउनियन मूवमेंट में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे, एक्चुअली ये बोटेनिस्ट थे, है ना, बट थोड़ी बहुत हेल्प बेचारा केमिस्ट्री में भी कर गया। तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड इन 1827 दैट द पोलन ग्रेन्स सस्पेंडेड इन वाटर डू नॉट रिमेन एट रेस्ट बट मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। उसने क्या किया, पोलन ग्रेन्स को वाटर में डिजोल्व करके देखा बेटा, और उसने देखा कि वो थोड़े टाइम के बाद बॉटम पे नहीं बैठती हैं, सेटल डाउन नहीं होती हैं, वो उसी सॉल्यूशन में या डिस्पर्जन मीडियम में या वाटर में क्या करती रहती हैं, मूव करती रहती हैं। लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द कोलोइडल पार्टिकल्स आर मूविंग एट रैंडम इन ए जिगजैग मोशन कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। इसने कहा कि थोड़ा टाइम के बाद ये देखा गया कि उनका जो मूवमेंट था या उनका जो मोशन था डिस्पर्जन मीडियम में वो कैसा था बेटा, जिगजैग मोशन था, है ना। हम इसी में आगे ये भी डिस्कस करेंगे जिगजैग मोशन कहां से आया। तो ये जिगजैग मोशन था और इस जिगजैग मोशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट, द इंपैक्ट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स आर अनइक्वल, है ना। जो डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्ज फेस होता है ना बेटा, the molecules of the dispersion medium are constantly colliding with the particles of the dispersed phase। आपको पता है कि डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स से क्या कर रहे होते हैं, बार बार कोलाइड कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली कोलाइड कर रहे होते हैं। एंड द इंपैक्ट ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स आर अनइक्वल, और जो इंपैक्ट होता है इनका वो क्या होता है, अनइक्वल होता है, दस कॉजिंग ए जिगजैग मोशन। और ये जो इंपैक्ट अनइक्वल है यही क्या क्रिएट करता है बेटा, जिगजैग मोशन क्रिएट करता है ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, है ना। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूं। जैसे डिस्पर्जन मीडियम के कोई 5 पार्टिकल्स इमेजिन कर ले बेटा, मेरे पास 5 पार्टिकल्स हैं। अब उन सब का जब वो 5 के 5 पार्टिकल्स डिस्पर्स फेस के पार्टिकल से कोलाइड करेंगे तो उनका जो कोलिजन का इंपैक्ट होगा वो अनइक्वल होगा। कोई उस पार्टिकल को ज्यादा रोक देगा, कोई कम रोक देगा, है ना, कोई इधर फेंक देगा, कोई उधर फेंक देगा। वही क्रिएट क्या करता है, जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन आपको पता ही है कैसा होता है बेटा, जिगजैग मोशन यूं, जो ये टेढ़ा मोढ़ा मोशन है बेटा इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जिगजैग मोशन बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। व्हेन ए मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम कोलाइड्स विद ए कोलाइडल पार्टिकल, जब डिस्पर्जन मीडियम का कोई एक मॉलिक्यूल कोलाइडल पार्टिकल के मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है, इट इज देन डिस्प्लेस्ड इन वन डायरेक्शन, है ना, वो एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया जाता है। देन अनदर मॉलिक्यूल स्ट्राइक इट, अब उससे दूसरा मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेगा, डिस्प्लेसिंग इट टू अनदर डायरेक्शन एंड सो ऑन। ये कहना क्या चाह रहा है मैं आपको फिर एक बार समझा दे रहा हूं कि ये मेरे पास एक डिस्पर्स मीडियम का पार्टिकल, ये मेरे पास दूसरा डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल, यहां से एक डिस्पर्स्ड फेस का पार्टिकल आया, इससे टकराया, इसने इसको इधर फेंक दिया, ये इससे टकराया, इसने इसको इधर फेंक दिया। तो ये जो मोशन क्रिएट हो रहा है बेटा ये कैसा मोशन है, जिगजैग मोशन है। और कह रहा है ये यूं ही चलता रहता है आगे, और पार्टिकल से जाके टकराएगा, वो इसको किसी और डायरेक्शन में फेंक देगा, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये कह रहा है कि एंड सो ऑन दिस प्रोसेस गिव राइज टू जिगजैग मोशन। और यही प्रोसेस कौन से मोशन को क्रिएट करती है बेटा, जिगजैग मोशन को क्रिएट करती है। मैं 2 आपको तरीके बता चुका हूं जो आपका जिगजैग मोशन है कैसे क्रिएट होता है। आप सिंपली इस पॉइंट को जब आपसे पूछ लिया जाए, पहली बात तो ये पूछा नहीं जाता, वैसे नॉर्मली प्रैक्टिकली आपसे कोई पूछ सकता है कि जिगजैग मोशन क्यों क्रिएट होता है, तो आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। सस्पेंशन डू नॉट शो एनी सच मूवमेंट ड्यू टू लार्जर मॉलिक्यूलर साइज। और जो सस्पेंशन सॉल्यूशंस होते हैं ना बेटा वो इस टाइप का मोशन शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ड्यू टू लार्जर मॉलिक्यूलर साइज, उनके मॉलिक्यूल्स का साइज होता है वो बड़ा होता है बेटा। द ब्राउनियन मूवमेंट एक्सप्लेन्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन कोलाइडियल पार्टिकल्स। दिस हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू कोलाइडियल सोल्स बाय नॉट अलाउइंग देम टू सेटल डाउन। इसने कहीं ना कहीं कोलाइडियल सोल्स की स्टेबिलिटी को ब्राउनियन मूवमेंट से रिलेट करके दिखाया है इस पॉइंट में। कैसे, जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है बेटा दैट एक्सप्लेन्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन कोलाइडियल पार्टिकल्स। कोलाइडियल पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है उसको एक्सप्लेन करता है ब्राउनियन मूवमेंट। और जो किसमें हेल्प करता है बेटा कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, क्योंकि वो जिगजैग मोशन शो कर रहे होते हैं, इधर उधर आपके मीडियम में ही घूम रहे होते हैं, सेटल डाउन नहीं होते हैं। और अगर आपका कोई एक कोलाइडियल सोल सेटल डाउन नहीं हो रहा है, ध्यान देना बेटा इस बात पे, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका कोई कोलाइडियल सोल सेटल डाउन नहीं हो रहा है, उसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठ रहे हैं, इसका मतलब वो स्टेबल कोलाइडियल सॉल्यूशन है ना। तो हम लोग जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे उसमें बेटा पहली थी ये ब्राउनियन मूवमेंट।
जिसमें हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखा। अब तक आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि जो जिगजैग मोशन है वही ब्राउनियन मोशन होता है, लेकिन आज आपको ये पता लगा है कि ये जिगजैग मोशन आता कहां से है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा डिफ्यूजन। डिफ्यूज जो ये पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सोल्स के, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड डिफ्यूज होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बेसिक सा मतलब है डिफ्यूजन का कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड फ्लो। ड्यू टू बिगर साइज दे डिफ्यूज एट लेजर रेट। अब इसने कहा है कि इनका साइज क्या होता है कंपेरेटिवली ट्रू के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसकी वजह से इनका जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। पार्टिकल्स का साइज बेटा जितना बड़ा होता जाएगा डिफ्यूजन का रेट आपका उतना ही स्लो होता जाएगा, ध्यान रखना। लास्ट पॉइंट है हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में बेटा सेडिमेंटेशन। ये क्या होता है, द कोलाइडल पार्टिकल्स सेटल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एट ए वेरी स्लो रेट। इसने कहा है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, अगर मैं ग्रेविटी का इफेक्ट देखूं उनके ऊपर, तो वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्लो रेट से सेटल डाउन होते हैं। दिस फिनोमिना इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग मोलिकुलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये कह रहा है ये फिनोमिना कहीं ना कहीं अगर वो सेटल डाउन नीचे हो जाएं तो जो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के काम में भी आता है। अब आप सोच रहे होगे बेटा कि सर अब तक तो आपने कहा कि ग्रेविटी इनके ऊपर इफेक्ट नहीं करती है लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हो कि धीरे धीरे सेटल डाउन होते हैं। बेटा आपको ये मान के चलना है कि इनके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता है ना। सेटल डाउन, ये सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस करा रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में, ये कोई ना कोई हम जैसे सेंट्रीफ्यूगल मशीन लगा दें तब वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे ज्यादा स्पीड से, है ना। तो या फिर कोई स्लो प्रोसेस कराएं, उनको धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन कराएं। और वैसे अगर मैं बात करूं तो जो जिगजैग मोशन होता है पार्टिकल्स का, वो जिगजैग मोशन बॉटम की साइड भी तो हो सकता है ना बेटा। जो आपका बॉटम होगा कंटेनर का, अगर पार्टिकल्स आपके डिस्पर्जन फेस के पार्टिकल से जाके टकराते हैं तो वो आपका मोशन नीचे की साइड भी हो सकता है ना, क्योंकि ब्राउन जिगजैग मोशन है, किसी भी साइड हो सकता है। तो धीरे धीरे अगर मैं कोई प्रोसेस अप्लाई करके इनको सेटल डाउन कराता हूं तो ये कह रहा है कि ये जो सेडिमेंटेशन है ये हम कहां पे यूज कर सकते हैं, अगर मेरे वो पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं तो हम उनका मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। कि और मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये आपको पता ही है, क्योंकि प्रोटीन का भी कोलाइडल सोल हम लोग बनाते हैं, और प्रोटीन किस में आता है बेटा, मैक्रोमोलिक्यूल्स में आता है। तो ये थी बेटा इसकी कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए। आज आपको एक डीपीपी मिलेगा बेटा, आप उसको सोल्व कीजिए। थैंक यू।